हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में बेल आइकन को हिट करके यहाँ पे भी ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला वीडियो भी देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पे इनकम टैक्स की रेड हम लोग को देखने को मिली एक पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर। तो एक लटकती तलवार अभी लग चुकी है जो कभी भी वहाँ पे गिर सकती है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर ही लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड बिल्कुल हम लोग को ये ऑफिशियली यहाँ पे जिस तरीके की हम लोग को बातें देखने को मिल रही है, ये सारी बातें ऑफिशियली रिकॉर्डेड है। आप लोग चाहो तो यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर भी यहाँ पे देख सकते हो। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पे नितिन गडकरी जी, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, तो इन्होंने यहाँ पे जो स्पीच दिया है, राइट, आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे देखा होगा। सो तीन इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों इन्होंने यहाँ पे सामने यहाँ पे रखी है। जो स्पीच अगर हम लोग यहाँ पे ये जो 2 दिन की बातें हम लोग को देखने को मिले, उनमें उन्होंने इतनी बड़ी 3 बातें सामने रखी है, डायरेक्टली हिट हो रही है दोस्तों स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। और सरकार यहाँ पे किन चीज़ों को सपोर्ट करने वाली है वो उनके स्पीच से हम लोग को डायरेक्टली यहाँ पे समझ में यहाँ पे आ रहा है। मैं वापस कह रहा हूँ, अगर आप चाहो तो टाइम निकाल कर उनका स्पीच पढ़ सकते हो। जो बातें उन्होंने बताई है वर्ड टू वर्ड में आप लोगों को वही यहाँ पे आसान भाषा में यहाँ पे बताने वाला हूँ। 3 अलग अलग सेक्टर के रिलेटेड उन्होंने बातें बताई है। ज़रूरी नहीं कि हम लोग किसी भी सेक्टर में, मतलब जो उन्होंने बातें कही वहाँ पे हम लोग ब्लाइंडली जाए करके, बट उन्होंने बातें क्या रखी है वो 3 पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एंड उससे जुड़े हुए कौन से अच्छे स्टॉक्स है, राइट, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। तो फिर आप चाहो तो स्टडी करके अपना डिसीजन वहाँ पे ले सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो उन्होंने यहाँ पे टारगेट रखा है, किसका, रोड का। आप सभी लोगों को पता है, रोड बनाना, हाईवे बनाना, वो एक उनका मेन सपना है, मेन टारगेट है यहाँ पे। और उन्हीं की बातों को अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे बता दूं, तो आप देख सकते हैं इंडिया के जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों, वो आप लोगों को यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे मैच होते हुए देखने को मिल जाएगा 2024 खत्म होने से पहले। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नितिन गडकरी जी ने खुद बोला है। आप चाहो तो यहाँ पे वीडियो प्ले करके देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियो क्लियरली अवेलेबल है, राइट। डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत ही एक बड़ा टारगेट उन्होंने यहाँ पे रखा है। देखिए, उन्होंने कहा कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए इसको अचीव करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, इंडिया यहाँ पे कर सकता है। मेन प्रॉब्लम होने वाला है क्वालिटी। क्या क्वालिटी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे उस चीज़ को मेंटेन कर पाएंगे, ये देखना एक सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, पहले मैं 3 न्यूज़ आप लोगों के सामने रख देता हूँ, उसके बाद हम लोग स्टॉक के ऊपर जंप कर लेंगे। देन दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने अगेन इन चीज़ों को बार बार रिपीट किया है। क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सोलार पावर, इन चीज़ों को आप लोगों को मतलब यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो चीज़ें दुनिया भर में अभी यहाँ पे चल रही है, राइट, इसको हम लोग यहाँ पे अवॉइड नहीं कर सकते। अगर इन चीज़ों को अगर हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, बहुत बड़ा फ़ायदा इंडिया को यहाँ पे हो सकता है। एंड इंडिया की अगर हम लोग बात करें, देखिए कोल वाली जो एनर्जी है, अभी इंडिया ने उसको यहाँ पे धीमे धीमे करके ख़त्म करना है। मतलब ये कल जाके ख़त्म नहीं होगा, इसके लिए भी बहुत सालों लगेंगे, बट शुरुआत तो कभी तो करनी पड़ेगी। तो कोल से रिलेटेड जो एनर्जी है उसको इंडिया अभी उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम करना स्टार्ट हो चुका है। क्लीन एनर्जी, सोलार पावर, ग्रीन एनर्जी, इसी को बढ़ावा यहाँ पे देने वाले हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें रूफ टॉप से रिलेटेड, जो भी यहाँ पे एनर्जी जितना हो सके, इंडिया का टारगेट है कि वो एनर्जी एक्सपोर्टर बने। ये सारी चीज़ें अगर इंडिया करेगी ये वाले सेक्टर से रिलेटेड, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे आगे जाके बहुत ही बड़ी कंट्री एज ए एनर्जी एक्सपोर्टर करके सामने आ सकते हैं। ये बहुत बड़ा स्कोप हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड थर्ड पॉइंट एज यूजुअल, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड भी उन्होंने बहुत बड़ी बातें दोस्तों यहाँ पे सामने रखी है। मैं अगेन कहना चाहूँगा, आप चाहो तो उनका स्पीच पढ़ सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम लोग जब भी बातें रखते हैं सामने, कुछ वैलिड पॉइंट्स ज़रूर सामने आते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इतनी महंगी है, कौन खरीदेगा, राइट। जो गाड़ी आप लोगों को, फॉर एग्जांपल मैं एक अमाउंट ले लेता हूँ, 10 लाख में मिलती है, वही इलेक्ट्रिक व्हीकल आप लोगों को मिलेगी 14 to 15 लाख, क्यों खरीदे हम लोग। तो ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। और इसके पीछे का रीज़न आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगने वाला एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या फिर एस्पेक्ट आप बोल सकते हो, क्या होता है वो, बैटरी। ऑब्वियसली बैटरी के प्राइसेस इतने ज़्यादा महंगे, इसी के कारण बताया जाता है कि 40 से 50% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो कॉस्ट है वो बैटरी ही खाता है। दोस्तों, नितिन गडकरी जी का ही आप स्पीच जाके एक बार पढ़ लेना। उन्होंने यहाँ पे साफ साफ ये बातें बोल दी है कि आप इसी से रिलेटेड कंसर्न होना कि बैटरी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा है और इसी के चलते इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। 2 साल रुकिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा है 2 साल रुकिए, 2024-25 के आसपास आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल, चाहे वो बाइक हो मतलब 2 व्हीलर हो या फिर 3 व्हीलर हो
या फिर फोर व्हीलर हो, पेट्रोल पे चलने वाली, डीजल पे चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल की ये जो गाड़ियाँ रहेगी, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, प्राइस कंपेयर करके देख लेना, आपको बिल्कुल सेम प्राइस मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के भी जो दाम अभी ज़्यादा है, ज़रूर यहाँ पे बैटरी के प्राइजेस कम करने से रिलेटेड बातें यहाँ पे चल रही है। उन्होंने बीच में टाटा का भी एग्जांपल लिया है कि टाटा किस तरीके से काम यहाँ पे कर रहा है। टाटा ने बीच में एक अनाउंसमेंट भी की थी कि वो सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक व्हीकल 10 लाख से कम वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल 8 लाख के करीब शुरू होने वाली बाजार में उतारने वाले हैं। एमजी मोटर ने भी ये बातें बोलती थी। तो आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी जैसे इवॉल्व होगी, ये बातें देखिए शुरुआत में प्रॉब्लम रहती है, बाद में धीमे 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 करके चीज़ें कम हो जाएंगी। पहले आप लोग याद कीजिए मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए कितना समय लगता था, अभी 10-15 मिनट काफ़ी है दोस्तों। तो ऐसा ही है, जितना हम लोग आगे बढ़ेंगे ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। सो उन्होंने कहा है कि 2 साल के बाद देख लेना पेट्रोल डीजल के गाड़ियों के दाम और इलेक्ट्रिक व्हीकल के गाड़ियों के दाम आप लोगों को बिल्कुल सेम यहाँ पे मिल जाएंगे। प्लस उसी के साथ साथ जो विपक्ष रहते हैं उनके ये भी सवाल रहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को क्यों इतना ज़्यादा बढ़ावा सरकार यहाँ पे दे रही है। तो उन्होंने बताया कि देखिए क्रूड ऑयल आप लोग देख सकते हैं अभी की क्या हालत चल रही है पेट्रोल और डीजल की। इंटरनेशनल मार्केट में जो इवेंट चलता है वो तो हमारे हाथ में नहीं है, राइट। एंड इसके चलते क्रूड ऑयल जिस तरीके से यहाँ पे चल रहा है, पकड़ कर चलो आगे भविष्य में अगर बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाता है सो लगभग 25 से 30 हज़ार करोड़ यहाँ पे हम लोग को इसी के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। सो ये चीज़ें अगर बचानी है तो यहाँ पे ये ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, सोलर पावर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इनको बढ़ावा देना पड़ेगा। डिफ़िकल्ट है नो डाउट, बट इम्पॉसिबल नहीं है। ये सारी बातें नितिन गडकरी जी ने यहाँ पे सारी बातें सामने रखी है, जो कि आप लोग चाहो तो वीडियो के माध्यम से भी यहाँ पे देख सकते हो। सो दोस्तों बताने का मकसद क्या है, अगर सरकार किसी पर्टिकुलर सेक्टर को, किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को अगर यहाँ पे मतलब आगे लेके जाने के लिए, यहाँ पे मदद करने के लिए, यहाँ पे अलग अलग टाइप की मदद हो सकती है। पीएलआई स्कीम में हो सकता है, अलग अलग टाइप के इंसेंटिव्स मिल सकते हैं जो कि ऑलरेडी सरकार ने दिए भी है। पर अगर सरकार यहाँ पे पर्टिकुलर उस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है सो डेफिनेटली कंपनीज में भी हम लोग को वो जोश देखने को यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। और यही चीज़ है दोस्तों जिसके चलते आप लोग इनसे जुड़े हुए जो स्टॉक्स रहेंगे उनको अगर आप चाहो तो यहाँ पे रडार के ऊपर रख सकते हो। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, आप इन स्टॉक को जरूर स्टडी कर सकते हो। अभी कौन से स्टॉक हम लोगों को देखना है, जो 3 न्यूज़ हम लोग को देखने को मिले। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर। सो दोस्तों ज़रूरी नहीं रोड से रिलेटेड जो कंपनियाँ काम करती है उन्हीं में हम लोग यहाँ पे फोकस में रखें। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एक ही कंपनी मुझे अच्छी लगती है, वो है लार्सन एंड टुब्रो। L&T बहुत ही कमाल की कंपनी है, इंफ्रा से रिलेटेड बहुत अच्छी है। हाँ बट ये स्लो चलती है, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। देन अगर आपको और एक इंफ्रा से रिलेटेड अगर कोई कंपनी देखनी है तो वो है ग्रिंडवेल नॉर्टन। ये भी हम लोगों ने इससे पहले बहुत बार यहाँ पे देख लिया। बट इंफ्रा आप लोगों को पता है एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे रहती है, रियल इस्टेट, इंफ्रा, राइट, थोड़ा सा स्लो चलने वाले सेक्टर है। देन अगर आप लोगों को जाना ही है बहुत ही ज़्यादा रिस्की, तो मैंने आप लोगों को एक बार इससे रिलेटेड भी वीडियो बना के बताया था, HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये भी एक ऐसी कंपनी जो इंफ्रा से रिलेटेड ही अपना योगदान देता है। तो ज़रूर आप चाहो तो इनको क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, जिसको बढ़ावा यहाँ पे सरकार दे रही है, तो नो डाउट MTAR टेक्नोलॉजीज में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। इनकी वेबसाइट विजिट करो, आप लोगों को सारी बातें ऑलरेडी में बहुत बार वीडियो सिंगल अलग अलग वीडियोस भी यहाँ पे हो चुके हैं। एंड यस नो डाउट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये कंपनियां मेरे पोर्टफोलियो में भी है। सो अगर आपको लग रहा है सर आप बड़ा चढ़ा कर बोल रहे हो, स्ट्रेट अवे आप चाहो तो चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एज यूजुअल टाटा पावर, जो कि एक सबसे बड़ा दावेदार है रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी का, जो कि हम लोग देख भी रहे हैं कि लगभग कितने सालों से ये कंपनी नीचे ही जा रही थी, लगभग 12 साल। एंड उसके बाद अभी जाके इनके लिए मतलब बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटी क्रिएट आई, मतलब हो चुकी है, जिसका फ़ायदा पूरा टाटा पावर यहाँ पे उठाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। टाटा पावर के नंबर्स में दोस्तों कोई बड़ा सुधार नहीं है, बट फ्यूचर में हो सकता है, इसीलिए मार्केट दोस्तों एडवांस में ही ये सारी चीज़ों को फैक्टर इन कर रहे हैं। बाद में जाके अगर हम लोग देखेंगे 5 साल के बाद, अरे टाटा पावर के नंबर तो अच्छा है बट स्टॉक क्यों नहीं भाग रहा है, तो दोस्तों ये देखिए ऑलरेडी स्टॉक यहाँ पे भागते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे समझनी और सीखनी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो टाटा मोटर है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, आप चाहो तो ज़रूर उनको भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। बैटरी से रिलेटेड बात करें तो दोस्तों टाटा केमिकल, जो कि मैं वार्निंग हमेशा देता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है, हर किसी के बस की बात नहीं है। आराम से स्टॉक नीचे आ जाता है, 1000-1200 का स्टॉक अभी आप देख सकते हो कि इसे 950 के करीब देखने को मिल रहा है। बट येस लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि 100% प्योर देसी लिथियम आयन बैटरी हम ही बनाएंगे। अभी जो भी लिथियम आयन बैटरीज बनते हैं उसमें से बहुत सारे कंपोनेंट्स हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं, बट टाटा केमिकल ने बताया था कि हम लोग प्योर सिर्फ मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया वाली
लिथियम आयन बैटरीज यहाँ पे भविष्य में बनाने वाले हैं। सो डेफिनेटली दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पूरा डेवलपमेंट है इसको आप लोगों ने यहाँ पे फोकस में यहाँ पे रखना है, जो कि आप इसका एक अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो कि सरकार यहाँ पे इन चीज़ों को यहाँ पे फोकस में रखने के लिए यहाँ पे कह रही है। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये स्टॉक्स मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप इन चीज़ों को समझो जो मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि नितिन गडकरी जी यहाँ पे कौन से 3 सेक्टर के ऊपर चीज़ों के ऊपर फोकस रख रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो खास करके रोड से रिलेटेड है, देन अगर हम लोग बात करें रिन्यूएबल एनर्जी, रूफटॉप, सोलार, ये सारी बातें आ जाती है, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो ज़रूर इनके बारे में आप लोग जितना हो सके ज़्यादा सर्च ज़रूर कर लेना। भविष्य में दोस्तों ऐसी ही चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करके यहाँ पे दे सकती है। प्लस टाटा पावर की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन बनाने का वो काम करती है, तो वो भी एडवांटेज ज़रूर इनको यहाँ पे भविष्य में मिलने वाला है। सो आशा करता हूँ दोस्तों मेन टॉपिक आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। और बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे पता है, बट 3 से 4 बार बोल दिया है, वापस कह रहा हूँ। अब चाहो तो ज़रूर नितिन गडकरी जी का जो वीडियो है उसको ज़रूर एक बार देख लेना, तो आपको जो मैंने बातें बताई वही आप लोगों को वहाँ पे वो सारी बातें मिल जाएगी, तो आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी यहाँ पे मिल जाएगी। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपका नाम कौन सा अकाउंट ओपन किया है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो 25 वीडियो की लिस्ट है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।